प्रेशर में मत रहना चैंपियन के। चैंपियन कहता है चैंपियन तो है ही नहीं, कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला। मैंने कहा प्रणव सिंह के जो विधायक है, माननीय विधायक है, उनके दबाव में मत रहना और इसमें आप गलत कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो कार्रवाई जो मेरे खिलाफ आरोप लगा रहे हैं कि मेरा जाति प्रमाण पत्र फर्जी है, ये 2005 में कर चुके हैं। तब ये विधायक थे और अपनी पत्नी के लिए मेरे पर दबाव दे रहे थे कि मैं वोट दूं। मैंने वोट देने से मना कर दिया और इसलिए इन्होंने फर्जी प्रमाण पत्र सहारनपुर से बनवाया और इन्होंने भरसक प्रयास किया कि मेरा प्रमाण पत्र निरस्त हो। इन्होंने बेगुनाह पटवारी को सस्पेंड करवाया और जब वो जांच में जब ये हुआ कि राज्य निर्वाचन आयोग से मेरे फेवर में फैसला आया, जिला जज के यहाँ से मेरे फेवर में फैसला आया, माननीय उच्च न्यायालय से मेरे फेवर में फैसला आया और फिर जब मैंने एसडीएम साहब से कहा कि तत्कालीन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब से कहा कि आप के द्वारा जो काम किया गया है वो सच्चाई ये है, तो उन्होंने उनके आदेश पर एफआईआर दर्ज की गई उन लोगों के खिलाफ जो इनके गुर्गे थे, जो मेरा जाति प्रमाण पत्र बनवा करके लाए थे। उनके खिलाफ कोतवाली रुड़की में एफआईआर हुई। उस समय जांच जो फिलहाल इंस्पेक्टर है इन्हीं के हाथ में थी, अमरजीत जी के। इन्होंने चार्जशीट लगाई, एसएसपी तक पहुंच गई। एसएसपी कार्यालय से वो जांच प्रणव सिंह ने अपने प्रभाव के कारण, क्योंकि ये विधायक थे, कांग्रेस की सरकार थी, वो वापस करवाई। अब वो जांच चल रही है, आज तक चल रही है, क्योंकि ये लगातार विधायक रहे, उसे लिंगर ऑन करते रहे, कभी जांच इसके यहाँ ट्रांसफर, कभी इसके यहाँ ट्रांसफर। इन्होंने भरसक प्रयास किया जब तक ये विधायक रहे कि मैं इसमें एफआईआर लगा करके इसे मामले को खत्म करूं, लिए नहीं करा पाए। अब जब मैंने गिरफ्तारी के लिए प्रेशर दिया तो ये एप्लीकेशन लेके पहुंच गए। उसे सिर्फ जांच को लंबा खींचना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि अगर मुकदमा पहले कायम हुआ है तो जो भी उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स आएंगे वो किसी के भी द्वारा आएंगे तो उसको उसमें सम्मिलित करने लगा। अपने मुंह मुट्ठी बना, मेरी रिपोर्ट दर्ज हो गई। अरे रिपोर्ट दर्ज क्या होगी, तूने अपने उन लोगों को खिलाफ ही कर लिया, अपने ही बुने जाल में फंस गए शिकारी। इसके एप्लीकेशन से तो ये सिद्ध हो गया कि अब जल्दी ही वो जेल जाने वाले हैं। इसी तरह पुराने समय से मतलब ये बात आपके चैंपियन साहब आपके खिलाफ काम करते रहे, ऐसी क्या दुश्मनी है आपसे? मुझे पीछे कर लिया। यही दुश्मनी है। 2005 में मैंने इनकी पत्नी को वोट नहीं दिया, ये जबरदस्ती वोट लेना चाहते थे, मेरे जाति प्रमाण पत्र को कैंसिल करना चाहते थे। मैंने कहा कि जाति प्रमाण पत्र कैंसिल, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर वोट नहीं दूंगा, क्योंकि इनके व्यवहार से इनकी पत्नी बहुत अच्छी है। उनका कहना है कि आप मोदी की लहर में विधायक, लेकिन एक भी समर्थक इनको नहीं मिला। इनका नॉमिनेशन के बाद ये रमेशो देवी कश्यप को वोट दे पाए। उनका कहना यह है कि आप मोदी की लहर में विधायक बने, अगली बार विधायक नहीं बनेंगे, ऐसा कैसा है? कभी विधायक देखिए, ये जब राजनीति में नहीं थे, जब वैजयंतीमाला जिला पंचायत की सदस्य थी, वैजयंतीमाला जी के पास गनर था, वैजयंतीमाला दलितों उत्थान के लिए, वैजयंतीमाला ने जो शराब के विरोध में आंदोलन किया, बीबीसी नंदन ने पहले नंबर पर लाया था, आप सब लोग जानते हैं। ये जब राजनीति में पैदा भी नहीं हुआ था, जब से हम राजनीति कर रहे हैं। भले ही हमारी उम्र इससे थोड़ी हो, लेकिन इससे ज्यादा हम राजनीति में प्रभावी हैं। अपने आप को चैंपियन लगाने के ऊपर आपने कुछ देखिए, चैंपियन बताते हैं, चैंपियन की डिग्री तो दे दो, कभी गिल्ली डंडा भी नहीं खेला। चैंपियन तो बहुत दूर की बात है। चैंपियन का प्रमाण पत्र होगा, इसको उन्होंने अपने नॉमिनेशन फॉर्म में इंक्लूड किया होगा, नहीं किया। आईएफएस बताते हैं कि मैं आईएफएस हूं, आईएफएस की डिग्री दिखा दे, केवल ग्रेजुएट है, इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा मैं हूं, वेल ग्रेजुएट, फला क्या क्या बताते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का काम करते हैं। अरे इनसे ज्यादा पढ़ा लिखा तो मैं हूं। मैंने पीजी डिप्लोमा किया गुरुकुल यूनिवर्सिटी हरिद्वार से, हिंदी पत्रकारिता में ग्रेजुएट हूं। राजा भी बताते हैं अपना जो महल वाला बयान था आपका कि ये राजा नहीं है, सामंत हैं, क्या कहना है इस बारे में? देखिए, ये राजा नहीं थे, राजा नहीं थे। ये 50 सैनिक छोड़े गए थे, इस जो महल बनवाया था, तो ये इनका बनवाया हुआ महल नहीं है, तो ये उसमें सामंत रखे गए थे। जैसे इंस्पेक्टर होते हैं ना अमीनों के, 50 सैनिक वसूलते थे, और जो इंस्पेक्टर टाइप यानी कि सामंत, एक सामंत उसी परिवार से ये आते हैं। राजा तो राजा विजय सिंह है, जो कुंजा बहादुरपुर के राजा थे,
रियासत के राजा थे, उन्होंने 400 सैनिकों के साथ जिन्होंने आजादी के लिए अपनी बलि दी थी, आज फांसी के फंदे को चूमा था, अंग्रेजों से हार नहीं मानी थी, और वो संकल्प मैंने विधानसभा में लगा। तो गुर्जर समाज का इतिहास मैंने इतिहास में दर्ज कराया। प्रणव सिंह चैंपियन जो है क्या नाम राजा हैं या क्या है? प्रणव सिंह चैंपियन राजा नहीं है, क्योंकि 26 जनवरी 1950 के बाद जब से बाबा साहब अम्बेडकर जी का बना हुआ इस देश में संविधान लागू हुआ, तो उन्होंने कहा था कि अब रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, एक नौकरानी का बेटा इस देश का राजा बनेगा। और आज एक नौकरानी का बेटा चाय बेचने वाला देश का राजा है, एक फौजी का बेटा इस देश का राजा है, उनका नाम है त्रिवेंद्र सिंह रावत। मोदी जी जो देश के राजा हैं, ये माननीय विधायक है, और माननीय विधायक मैं हूँ। विधायक जी, एक सवाल हो रहा है कि जिसमें आपने झगड़ा हुआ था परसों रात को मनोज त्यागी के साथ, नगला इमरती वाले, उसमें आपका नाम आ रहा है कि आपका षड्यंत्र रचा गया उसमें। देखिए, मनोज त्यागी हो, ये हजारों बार पिट चुके हैं, हजारों बार माफी मांग चुके हैं। कौन मनोज त्यागी? प्रणव सिंह। और ये इनका काम हजारों बार प्रशासन से ये माफी मांग चुके हैं, हर जगह इनका माफी मांगने का काम है। ये उनसे भी, मनोज जी से भी माफी मांग लेंगे। मुझे तो मनोज जी के बारे में ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि ये किसी तरह आरोपों से बच सके। कहाँ पिटे हैं, है पता कुछ? आपको फर्जी विधायक कह रहे हैं।